हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक क्लियर करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम 11 मार्च से स्टार्ट है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और एक पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे। वैसे तीन टॉपिक है यहाँ पे, लोकोक्ति, मुहावरे और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द लिखा है ना आपके सिलेबस में, जो टॉपिक दिया वही है। वैसे हम इसे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी कहा जाता है। लोकोक्ति मुहावरा आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहले आप लोग सेशन से जुड़े और जैसे आप जुड़ जाओ तो मुझे बताना ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। आते ही सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है धमाकेदार तरीके से, क्योंकि 11 मार्च से पेपर है यार। आप लोगों की भलाई के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको शेयर तो बनता है ना। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो? आवाज़ सही आ रही है ना भाई? बता देना एक बार मुझे। हाँ, बता देता हूँ। इस टॉपिक को हम लोग, जो ये है ना अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसे हम लोग एक और नाम है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, ठीक है। इन वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश शब्द होते हैं बहुत सारे। वाक्य हो जाएगा तो उसका तो सार्थक अर्थ होता है, लेकिन वाक्यांश का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे शब्द का तो क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ, ध्यान सुनना। आप आ जाओ पहले एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आ जाइए आप लोग सभी। आ गए सभी? ठीक है। देखो, जैसे कोई भी शब्द होता है, अभी शब्द का क्या होता है, एक अर्थ होता है। बोलो, होता है नहीं होता? सार्थक अर्थ होता है ना। जैसे मैं लिख दूं रामायण, आपको पता है दिमाग में छप गया। मैंने बोला पंखा, आपके दिमाग में एक चित्र बन गया। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं तो सार्थक शब्द होता है। अब मैं यहाँ शब्दांश लिख दूं, मतलब क्या हो गया? शब्द का अंश। अब शब्द के अंश का, जब शब्द का अर्थ होता है तो शब्द के अंश का क्या अर्थ होगा? नहीं होगा भाई। ऐसे ही वाक्य है, वाक्य का तो क्या होता है, एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा राम क्रिकेट खेलता है या राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो ध्यान से, अब राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को। राम क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां आपको अर्थ समझ में आ गया कि राम क्या कर रहा है? भाई क्रिकेट खेल रहा है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ना है। मैं बोलूं राम क्रिकेट खेल, क्या अर्थ हो गया? समझ में आया? नहीं आया। जैसे मैंने कहा सब कुछ जानने वाला, क्या समझ में आया? नहीं आया। मैंने कहा बिना अंग का, क्या समझ में आया? नहीं आया। अब यदि मैं आपको एक चीज समझा दूं वाक्यांश के लिए, तो ये वाक्यांश है हमारे, ये तो पूरा वाक्य था, अर्थ समझ में आ गया। अब यदि मैं आपको ये समझाऊं, इसके लिए आपने कहीं बहुवीर्य समास पढ़ा है कभी भी? मैंने कहा आपको, बताइए अनंग मतलब क्या हो गया? अन्न धन अंग। अन्न का अर्थ क्या होता है बेटा? नहीं या बिना, यानी बिना अंग का है जो वह है। आप कहते हो अरे सर जी कामदेव, बहुवीर्य समास। तो बिना अंग का अनंग, बिना शरीर का अनंग, सब कुछ जानने वाला। तुम कहते हो सर्वज्ञ, कम जानने वाला अल्पज्ञ, अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानकार, कम जानकारी रखने वाला। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो यही होते हमारे वाक्यांश के लिए सार्थक, यानी अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए 1 2 3 4 शब्द के लिए एक शब्द आ गया, 1 2 के लिए एक शब्द आ गया। तो
अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। वाक्यांश यानी कि ये वाक्यांश था, अब इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या आ गया? अनंग। सार्थक वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द सार्थक शब्द आ गया, सर्वज्ञ, इसलिए कहते हैं इसे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक हमारा लोकोक्ति और मुहावरा। ध्यान सुनना, एक तो लोकोक्ति है और एक हमारा क्या है? मुहावरे, यानी मुहावरे बोल दो या मुहावरा बोल दो। ध्यान से सुनना। पहली बात तो हम लोग इसकी कर लेते हैं भाई, ये दो शब्दों के योग से बनी है, एक तो लोक धन उक्ति। उक्ति यानी क्या होता है भाई? कथन। लोक यानी क्या होता है? संसार। अब संसार में कौन आ गया? आमजन लोग, यानी कि आमजन लोगों द्वारा कही गई बातों का वर्तमान में ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। इन्हें हम लोग कहावत भी कहते हैं, कहावत। इन्हें हम लोग जनश्रुति भी कहते हैं, लोगों द्वारा सुनी हुई कही गई। इसे हम लोग किंवदंती भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये याद रखना है आप लोगों को। और मैं बात करूं लोकोक्ति के बारे में तो मुहावरे के बारे में बाद में समझेंगे थोड़ा। और मैं समझाऊं लोकोक्ति क्या होता है? पूर्ण वाक्य होता है, पूर्ण कथन होता है, मतलब हो गया पूरा वाक्य होता है। अब होती क्या है? पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी बात कही गई है, ध्यान से सुनना, पहले यानी भूतकाल में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी बात कही गई है, अब उस बात को बार बार लोगों द्वारा दोहराया जा रहा है, और वर्तमान में आज हम उन बातों को ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं उन बातों का, तो उसे कहा जाता है लोकोक्ति। समझ में आया? एक बात और ध्यान रखना, लोकोक्ति का जो संबंध होता है ना, किसी भी समाज, परिवार, देश की घटनाओं से होता है, घटनाओं से संबंधित होते हैं। यानी लोकोक्ति किससे संबंधित होती है? किसी भी समाज, देश, राज्य की घटना से संबंधित होती है, याद रखना। तो लोकोक्ति दो शब्दों के योग से बना है, लोक धन उक्ति। यहां पर संधि है गुण स्वर संधि, ये भी ध्यान रख लेना, गलती से कहीं पूछ लिया जाए तो। लोक यानी संसार, आमजन, उक्ति यानी कथन, लोगों द्वारा कहे गए कथन, जिन्हें हम कहावत, जनश्रुति, सुनी गई जो श्रुति, लोगों द्वारा सुना गया जो, किंवदंती, लोगों द्वारा कहा गया है जो, कहावत, जो कहावत बन गई, जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों कर लिया गया, तो उन्हें कहा जाता है लोकोक्ति। ये पूर्ण कथन होते हैं, पूरे वाक्य होते हैं, इनका ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। ये किसी भी देश, समाज की घटनाओं से संबंधित होती है। ये होगी लोकोक्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं मुहावरे के बारे में। किसके बारे में? मुहावरे के बारे में। थोड़ा सा मैं स्पेस लेऊं तो कहाँ लेऊं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा मुहावरे के बारे में। मुहावरा क्या होता है? ये पूर्ण वाक्य था, ये क्या हो जाएगा? ये वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। इनका जो संबंध होता है शरीर के अंगों से होता है, शरीर के अंगों से संबंध होता है। इसका संबंध किससे था? देश या सामाजिक घटनाओं से संबंध था। इसका संबंध शरीर के अंगों से होता है। इसका जो प्रयोग होता है ना, वो विशेष अर्थ में होता है, सामान्य अर्थ में नहीं, विशेष अर्थ में होता है, यानी कि लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग होता है। कैसे? 9 2 11 होना, विशेष अर्थ है भाग जाना, आंखें दिखाना, क्रोध करना, अंगूठा दिखाना, मना कर देना, आंखें लड़ाना, प्यार करना। मतलब क्या है? एक विशेष अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं?
ये पूर्ण वाक्य होते हैं, ये वाक्यांश अधूरे वाक्य होते हैं। इसका संबंध होता है देश सामाजिक घटना से होता है, इसका संबंध शरीर के अंगों से होता है। इसका जो कत्यों प्रयोग किया जाता है, इसका विशेष अर्थ लाक्षणिक रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्ति है या कौन सा मुहावरा नहीं है। तो याद रखना, लगभग लगभग मुहावरे के अंत में हमें क्या दिखाई देता है, ना। 9 2 11 होना ना, भाग जाना ना, आंखें दिखाना ना, अंगूठा दिखाना ना। लगभग लगभग 99% मुहावरे के अंत में तुम्हें ना दिखाई देगा। तो बताइए मुझे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर बताया मैंने, कुछ समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कुछ समझ में आया। फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो, इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, इनकी उतना ही कम है आप लोगों के लिए। तो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्द यहाँ तक, आगे की नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। हाँ, अब इनकी प्रैक्टिस करते रहना है आप लोगों को। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए PYQs लेके आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ चलो, पहला है कुछ भी नहीं जानने वाला। कुछ भी नहीं जानने वाले को क्या कहा जाता है? देखो, वाक्यांश आ गया, अनेक शब्द आ गए। अब इसके लिए आपको एक सार्थक शब्द बताना है। एक सार्थक शब्द क्या होगा? सार्थक शब्द क्या होता है? स, धन, अर्थ, धन के। से का अर्थ एक उपसर्ग जिसका अर्थ क्या होता है? साथ या सहित। यानी कि ऐसा शब्द बताना है जिसका क्या निकले, एक अर्थ निकले इसके अकॉर्डिंग। अज्ञ होगा, विज्ञ, भिज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा या विज्ञ होगा। देखो यहाँ शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन, एक उपसर्ग जिसका अर्थ नहीं होता है। ग यानी जानकार होता है। अल्प यानी कम होता है। ग यानी जानकार होता है। वि यानी विशेष, ग यानी जानकार होता है। तो देखो, कम जानकार यानी कि कुछ भी नहीं जानने वाला, कम जानकारी रखने वाला। कम जानकार यानी कम जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? रखने वाला। तो अल्पज्ञ हो गया। विशेष जानकार यानी कि जो, जैसे एक बात और ध्यान रखना, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? विज्ञ। जानकार नहीं, जानकारी है। तो यानी नहीं और जानकार यानी कि कुछ भी नहीं जानने वाला, उसको क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। ऐसे एक दूसरे से जोड़ते हुए एक एक शब्दों का अर्थ निकालते हुए कर लोगे तो आराम से कर लोगे, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उपकार को न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला यानी कि आपने किसी पर उपकार किया, यानी कि ये दो हैं, ये काल्या है, ये धोल्या है। अब काल्या ने धोल्या पर उपकार किया, ये मानता ही नहीं है, तो ये कैसा नालायक हो गया? ये हो गया कृतघ्न। और उपकार मानने वाला क्या हो गया? कृतज्ञ। उपकार मानने वाला। आपको याद है लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लग गया था तो मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए थे। तो आधी रात बीत चुकी थी, हनुमान जी आए नहीं थे। प्रभु श्री राम और भी तेज विलाप करने लग गए थे। विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, तो उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। तो प्रभु श्री राम भगवान थे, फिर भी उन्होंने एक समझदार चतुर इंसान की तरह कृतज्ञता प्रकट करते, उपकार को मानते हुए हनुमान को खुश होते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं, हग कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ है, उपकार कोई हमें हमारे ऊपर करता है तो हमें उपकार को भूलना नहीं चाहिए, हमें मानना चाहिए। तो उपकार को न मानने वाला कृतघ्न और मानने वाला कृतज्ञ। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है मुमुक्षु। आप तो बस तैयारी करते रहो, आंसर देने की कोशिश भी करो और तैयारी करते रहो आप लोग। यदि मैं पूछूंगा आंसर बताइए इसका, तो आप लोग थोड़ा वेट करूंगा मैं। 20 सेकंड का अंतर होता है आप में और मेरे में, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल हल कराऊं, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश के लिए सार्थ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि 11 से एग्जाम है ना आपके, 11, 12, 13, तो आप कोशिश करो थोड़ा ज़्यादा हर सवाल हल करें।
वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो, अवश्य ऐसी घटना जो अवश्य घटती है, अवश्य, अवश्य देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा अवश्यंभावी, हो गया। ऐसे याद भाई मैंने क्या कहा, जोड़ते हुए पढ़ो। किसी शब्द का कोई आंसर है तो उसको मिलान करते रहो, कहीं कहीं मिलान कुछ ना तो कुछ होगा, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना। अजात शत्रु, देखो टुकड़े कर लो, ए धन जात धन शत्रु, ए यानी नहीं, जात यानी उत्पन्न, शत्रु यानी शत्रु, मतलब शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, मतलब जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु शेष न बचा हो, शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं पर विजय आया नहीं, नाश कहीं आया नहीं, शेष कहीं आया नहीं, तो जन्म आया था, यानी कि उत्पन्न होना, यानी कि जन्म लेना। तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहता है भाई? ऐसे तो आपको पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, जन्म, उत्पन्न होना, जन्म होना, बच्चे उत्पन्न हो गया, बच्चे का मतलब जन्म हो गया, बात समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे टुकड़े करके भी आप कर सकते हैं। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, देखो जिस पर, इस पर इसने विजय प्राप्त कर ली हो, उसे क्या कहते हैं? पराजित, हारा हुआ, विजित, विजेत, विजयी। ये तो विजयी हुआ है अभी, लेकिन प्राप्त कर ली हो बहुत पहले, तो उसे क्या कहते हैं? विजित का है। आपने याद किया पहलवान की ढोलक, याद है? लुट्ठन पहलवान चांद सिंह को हरा दिया था, तो वो होता है विजित हो गया पहलवान, बहुत पहले हरा चुका था, 15 साल रहा था राजा श्यामानंद के पास में, याद हो तो पहलवान की ढोलक कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, याद रखना। सर्वज्ञ, देखो सर्व धन ज्ञ, सर्व यानी सभी, ज्ञ यानी जानकार, यानी जिनके पास सभी जानकारी है, मतलब जो अध्ययनशील हो। अध्ययन का नाम कहाँ आया है? जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता तो अल्पज्ञ होता है, अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानकार, ये हो गया। जो बहुत कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, यहाँ सब आया है, सभी, सर्व यानी सब यानी सभी, सब कुछ जानता हो, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ जानता हो। बहुत कुछ में सब कुछ नहीं आता है, अपना दिमाग मत दौड़ा देना कभी भी बेटा हिंदी में। बोलो ऐसे कर लोगे क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे एक बार, जितने बच्चे हैं एक बार कमेंट करके बताइए, ऐसे कर लोगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी से बताओ मुझे एक बार। हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। दूसरे लोक से संबंधित, यानी दूसरे लोक से संबंधित को, यह लौकिक, परलोक, पारलौकिक या दूरदर्शी। देखो पारलौकिक, पार लोक, दूसरा लोक, तो पारलौकिक। अनंग आ गया, अन उपसर्ग, अंग मूल शब्द, नहीं यानी कि बिना, याद है स्टार्ट में समझाया था। बिना नग का, नग नहीं आ रहा, यहाँ तो अंग आ रहा है। नासिका रहित, नहीं नाक तो कहीं आ रहा। बिना शरीर का, मिथ्या ज्ञान, लेकिन यहाँ तो अंग आ रहा है, तो अंग क्या होता है? शरीर हो गया। अब इसकी जगह यदि ऐसे आ जाता एक डी और ऑप्शन, बिना अंग का, बिना अंग का, ये भी आ जाता और ये भी रहता, तो फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा। पेड वालों का तो प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, बोलो हो रही है नहीं हो रही? पेड वाले बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे सब कुछ। फिर वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है, हाथ में थाम कर, मान लो ये मेरे पास तलवार है, हाथ में लेकर चलाता हूँ ना, जैसे रविंद्र जडेजा नहीं करता, ऐसे ऐसे कैसे करता है, इस प्रकार से चलाता है ना, ऐसा। हाँ, तो तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्त्र, चक्र, ढाल, शस्त्र। देखो ट्रिक से बता देता हूँ, कभी लाइफ में नहीं बोलोगे, ST को याद रखना, S यानी शस्त्र, T यानी तलवार, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। अब तुम अवसर मारकर भी मारते हैं तलवार, वो अंत में होता है जब सब कुछ बिखरने को तैयार होता है, सामने भग गया जो सामने प्रतिद्वंदी था, तो उसको मारकर भी मार लो, लेकिन ज़्यादा हाथ में ही रखकर तलवार चलाई जाती है, मारकर नहीं। वो तो बाई चांस कभी कभी होता है, तो बाई चांस वाले को नहीं मारते, ऐसे तो बंदूक फेंक के मारते हैं या हाथ में, तुम वो फिल्मों में फेंक के, अरे भाई हाथ में जब गोलियां खत्म हो जाती फिर क्या करें?
फेंक के मारेंगे उसे, अस्त्र ही बनाएंगे फिर तो फेंक कर माने जाने वाला अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, जाने वाला हथियार, ठीक है, ये ध्यान रखना। और शस्त्र हाथ में थाम कर, हाथ में रख कर चलाया जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनना है। जो क्रय किया गया हो उसे क्रीत कहते हैं, हाँ कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप प्रहस्त कहते हैं, हस्त यानी हाथ, सही है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है छद्मी कहते हैं, सही है। जो सुंदर लंबे केस बाल वाले, ये गलत हो गया, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द सही विकल्प बताना है। जिसके द्वारा ईर्ष्या की गई हो, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, भयनिष्ठ, जो अच्छे कुल में जन्मा हो, कुलीन होता है वो अभिजात जिसे कहते हैं, जो छाती के बल पर चलता हो उत्क्षिप्त। नहीं, देखो यहाँ पे अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको याद, अब आपको ढूंढना है, सर्च करना है कि जिसके द्वारा ईर्ष्या की गई हो उसे क्या कहते हैं, जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं, और उभयनिष्ठ कहते हैं जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसे उभय। देखो निष्ठ दोनों, उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों ही तो होता है भाई। ऐसे देखो, जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते हुए चले गए तो लगभग सवाल हमारे सही होंगे, ध्यान रखना। वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ आपको बताना है कि 3 तो सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है बताइए। वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यका, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। जल्दी से बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ इसका आंसर। हाँ 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 सही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है पेड़ वालों, खुश मत हो इतने। हम्म, बताइए। वेरी गुड, सही है, उपत्यका, ये गलत है। पर्वत के ऊपर की भूमि तो कहलाती है अधित्यका, और उपत्यका क्या कहलाती है, पर्वत के नीचे की भूमि, नीचे की समतल भूमि, यानी पास की भूमि, पर्वत के पास की निकट की भूमि, वह कहलाती है उपत्यका। तो जिस व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, अल्प यानी गम, ज्ञ यानी जानकर, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला, लोरी गीत कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, जल्दी से आंसर दो। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला, नपे तुले शब्दों में मिष्टभाषी, मितभाषी, अमितभाषी, मृदुभाषी। मृदु यानी तो कोमल होता है, यानी कोमल भाषा में, कोमल भाषा होती है भाई, इतनी अच्छी भाषा होती है लोगों की कि आप बातों से ही पिघल जाते हो, कहते हो यार कितना अच्छा बोल रहा है ये देखो। तो उसे क्या कहते हैं, मितभाषी। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त हो गया, सीधी सी बात है, अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, ठीक है। पाप करने पर, पाप दोष मुक्त होने के लिए किया, देखो आपने कोई पाप कर दिया और आप कहते हो मैं तो अब पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त होने के लिए क्या करता है, तीर्थाटन, पश्चाताप, प्रायश्चित या हवन। सुना है आपने फिल्मों में कि मैंने बहुत सारे पाप किए, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, याद है बस। तो अरे भाई ये है ना वही चीज, मैंने क्या कहा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इन शब्दों का प्रयोग आप करते हुए आए हो, बस किसी शब्दों का आप बार बार प्रयोग किया है, बहुत सारे शब्दों का आपने सुना है बहुत बार, लेकिन कुछ शब्दों का आपने कभी नहीं सुना। तो जिसको कभी नहीं सुना उसको 2-4 बार पढ़ लो, तो मतलब सुन लिया आपने 2-4 बार, ऐसे याद करना इनको। सतावधानी, सत धन, सत यानी 100, अवधानी, 100 मन धारण, 100 मन धान रखने वाला, 100 आदमियों की रक्षा करने वाला, 100 रुपयों से को सावधानी से रखने वाला, 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, सतावधानी। आप बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। सतावधानी किसे कहते हैं। गुड, सही है, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे सतावधानी कहते हैं।
उपकार को नहीं मानने वाला बता चुका हूँ, कृतघ्न। मानने वाला कृतज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो, ये तो बहुत ईजी हो गया, पता नहीं कितनी बार सुना होगा, सुग्रीव सुग्रीव सुग्रीव। पढ़ने की इच्छा रखने वाला पिपटीसु। जानने की इच्छा रखने वाला होता है, जानने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु होता है। न्याय शास्त्र के ज्ञाता, न्यायी, न्यायिक, न्यायिक या न्यायिक। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों बताओ। शुद्ध शब्द होगा ना, न्यायिक वही होगा। बताओ जल्दी से। देखो जो आपके ऊपर दिमाग पर जोर डालता है वो मैं आपसे पूछूंगा, और जो दिमाग पर जोर नहीं डालता वो तो मैं बता ही रहा हूँ, सीधी सी बात है, तुम्हें बस उसको तो पढ़ना है 1-2 बार। बताइए। वेरी गुड, न्यायिक। क्यों? न्याय धन इक, ई छोटा याद रखना, लघु मतलब। अनुश्रुति का अर्थ होता है अनु, बाद यानी पूर्व, श्रुति यानी सुना हुआ, ऐतिहासिक, कविकल्पित, परंपरा चली आ रही कथा, श्रुति के पश्चात। देखो पहले से चली आ रही जिसे हमने सुना है तो परंपरा से चली आ रही कथा। उपतय का, अधितय का बता चुका हूं। उपतय का अभी आया था ये सवाल, और अधितय का इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अधि और उप, उपसर्ग दोनों। अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधि का अर्थ होता है निकट या पास, यानी कि नीचे भी कह सकते हैं। अब तो कर ही सकते हो, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इजी है, गलत मत कर देना इसको, बिल्कुल इजी सवाल है। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, सही है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो नीचे उपतय का, तो पहले उपतय का आ रहा है, और ऊपर अधितय का, अधितय का बाद में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक स्थान से दूसरे स्थान को उठाया हुआ। देखो ये आदमी है, इसको उठा करके यहाँ रख दिया, तो ये तो हो गया स्थानांतरित करना। लेकिन यहाँ से उठाई दिया गया तो वो होता है स्थानापन्न करना, यानी कि किसी जगह को यहाँ से उठाकर किसी और जगह पे ही रख दिया गया, वो स्थानापन्न होता है। ये स्थानांतरित करना होता है। जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने कहते हो ना, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्ष, प्रति यानी सामने, अक्षी, अक्षी यानी आंख, वैसे अक्ष यानी धुरी, ध्यान रखना। संधि विच्छेद करेंगे तो अक्ष होता है, अक्ष कर तो वैसे धुरी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आंख रखेंगे अर्थ। वैसे आंख का क्या होता है, अक्ष नहीं होता, वो क्या होता है, अक्षी होता है, ये भी ध्यान रखना। अक्ष और अक्षी में अंतर, अक्ष यानी धुरी, पृथ्वी जिसे कहते हैं, अक्षी, अक्षी यानी आंख, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे अक्ष का अर्थ हम लोग आंख रखेंगे, क्योंकि आंखों के सामने, प्रति उपसर्ग जिसका अर्थ है सामने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक उपसर्ग का एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक भी होते हैं यार। जिस शब्द के साथ वह जुड़ता है उसी के अकॉर्डिंग वह अपना अर्थ धारण कर लेता है बेटा, ठीक है। वह जो किए हुए उपकार को न माने, देखो रिपीट हो गया, बहुत बार आ जाता है। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ नहीं उगता, यानी लवणता के कारण, यानी कि वह भूमि जिसमें कुछ भी नहीं उगता है, लवणता है उसमें बहुत सारा खारी है वो भूमि, लवण जल जिसे कहते हैं, क्या उगेगा, कुछ नहीं उगता, तो उसे क्या कहते हैं, ऊषर भूमि। याद रखना, अच्छे अच्छे सवाल है, ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को मुहावरे कराने मुझे, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। जो, और आपको तभी रिपीट तो करना है आपको, 11 से एग्जाम भाई, तो तैयारी करो अच्छे से। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बाहर हो के लिए एक शब्द होगा, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अतीन्द्रिय, इंद्रिय गोचर, इंद्रिय निग्रह, जितेंद्रिय, तो अतीन्द्रिय होगा। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, अतीन्द्रिय। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है, सही शब्द नहीं है। जिसकी सारी इच्छाएं मर गई हो, तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम। जो अपने सीमित क्षेत्र का ज्ञान से बाहर नहीं जाता हो, कुमंडूक। जो विश्वास करने योग्य, विश्वस्त। जो वह जो कम खर्च करता है। बताइए क्या होगा, इजी सवाल है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं हट जाता हूँ, येलो साइड में हो गया मैं तो। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। क्या हुआ अभी,
देखो जो कम खर्च करता हो, अल्प, अप नहीं आएगा, अल्प आएगा, तो ये हो जाएगा, ये सही है। सारी छह तरफ तो हो गई पूर्ण काम, अपने सीमित क्षेत्र का ज्ञान बाहर न जाए, कूप मंडूक, विश्वास विश्वस्त। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? अनायास प्रश्न होने वाला, यानी जल्दी प्रश्न होने वाला जिसे कहते हैं, और अभ्यागत, अतिथियों की सेवा करने वाला। बताए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? बताइए। वेरी गुड। अनायास यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला, ये भी कह सकते हैं, शीघ्र खुश होने वाला, प्रसन्न होने वाले को आशुतोष भी कहते हैं। अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत नहीं होता, वो अभ्यागत तो अतिथि खुद होता है। माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य होता ही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युन्नति होता ही है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आता है मुहावरे। सोने में सुगंध, देखो सोने की अच्छी चीज़ है, अच्छी वस्तु है, और उसमें सुगंध और आने लगी, खुशबू और आने लगी उसमें, तो उसे क्या कहते हैं? अच्छी चीज़ में और खुशबू हो गई तो क्या कहेंगे? सुंदरयुक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंधित सोना। तो सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर थी पहले से, अच्छी थी, सुंदर थी, उसमें और गुण हो गया, और खुशबू आने लगी, और गुण जुड़ गया उसमें। मतलब सोना है यार, पहनती हैं स्त्रियां तो अच्छा तो लगता है, आप अंगूठी पहन अच्छा, और उसमें खुशबू और आने लग जाए, वाह, फिर तुम अलग खर्चा करोगे क्या इत्र वगैरह डालने का, या जो भी बॉडी स्प्रे आता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों। एक अकेला दो 11, बताओ क्या होगा? एक प्रवृत्ति का नहीं होना। जब बताइए आप लोग, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर। एक अकेला दो 11 का अर्थ क्या होगा? वेरी गुड, संगठन में शक्ति। अरे 1-1-11 कहते हैं ना। अंधे की लकड़ी, अंधा है कोई भी मान लो, अंधा, ठीक है, लकड़ी ऐसे 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 चलता है ना, अंधे की लकड़ी, मतलब यही लकड़ी है, उसी के सारे चलते हैं, ऐसे ऐसे टक टक, मूवी नहीं देखते ऐसे ऐसे चल, ऐसे करके, हाँ फिर चलता है वो ऐसे 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 चलता है ना। तो मतलब क्या हो गया? अंधे की लकड़ी, मतलब अंधे के लिए बस केवल वो लकड़ी एकमात्र सहारा है उसका, तो एकमात्र सहारा। बाहें खिलना, बाछे मतलब बाहें खिलना, आपकी बाहें कब खुलती, आप मतलब आप कहते हो ना हा 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 हा, हंसते हो, हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हो, कोई भी खुशी हो, इंडिया मैच जीत जाती है तो खिलाड़ी आप देखते हैं कितना खुश होते हैं, ऑटोमेटिक बाहें खुल जाती हैं उनकी। तो अत्यधिक जब खुश होता है कोई इंसान तो उसकी बाहें खुल जाती हैं, ये ध्यान रखना। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ क्या होगा? बताइए। जिसे कम ज्ञान है और वो फेंकता रहता है, उसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब क्या होता है? ढींगे आंकना। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझते रहना इन चीज़ों को, गलती मत कर देना बिल्कुल भी, कहीं पे भी गलती कर दो कहीं। गांठ बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ बांधना, आपने गांठ बांध लिए कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, आपने गांठ बांध रखी है। अब टॉप यूनिवर्सिटी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब तुम पढ़ रहे हो, जब जब पढ़ते हो तुम्हें वो याद हो जाता है तो तुम अच्छी तरह कर रहे हो, तो मतलब क्या होता है? स्थायी रूप से याद होना। जोगी मार हाथ में छार, जोगी जानते हो ना, योगी तत्सम तद्भव शब्द है, योगी तद्भव है और जोगी जोगी तद्भव है और योगी तत्सम है। अब तुम्हारे घर जो योगी मांगने आ रहा है, तुम उसे मारते हो, पीटते हो और अपने हाथ में छाले कर लेते हो, तो उससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? वो तो बेचारा वैसे गरीब, वैसे आटा मांगने आता है तुम्हारे घर पर, तुम उसे क्यों मारते हो भाई? क्या लाभ हुआ तुम्हें? तो मतलब क्या हो जाएगा कि जब गरीब को सताया जाता नहीं, प्रतिक्रिया बहुत तीखी, जोगी अपने हाथ में राख लेकर सबको मार सकता है, जोगी को मारने से मारने वाला जीवन राख, निर्बल को मारने, हाँ ये निर्बल है ना कमजोर, ये तो कमजोर पहले से था, इसको मारने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? क्यों छाले किया हाथ में तुमने?
हाथ में छार छार यानी छाले पड़ गए तुम्हें उसको मार मारते, तुम्हें क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं लाभ हुआ। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सावन हरे न भादो सूखो, बताइए जल्दी से। बताइए यार जल्दी से, कुछ कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वो भी आप नहीं बताते हो तो गलत बात है ना बेटा। और किस किस ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी से बताना। और शेयर किस किस ने नहीं किया, शेयर करो बेटा जल्दी सेशन को यार, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। देखो, सावन हरे न भादो सूखो, जैसे सावन में हरा हरा रहता है ना, वैसे भादवा महीना में जो बारिश का महीना है उसमें भी हरा हरा रहता है, तो एक हमेशा एक सा रहना सही है। नीम हकीम खतरे, मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक हमेशा के लिए होता है। हाथ कंगन को आर्शिका, कहते हैं ना प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्पष्ट में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये हो जाएगा गलत। एक ही स्थान पर स्थिर न रहना, हाँ अब जो गलत आ रहा है ना इसका आंसर तुम्हें ढूंढ के लिखना है, क्योंकि देखो एक चीज़ को एक सवाल का उत्तर ढूंढने में हमें 10 सवाल के उत्तर और मिल जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। ये इन PYQ का मतलब ही क्या है, मेरा करवाने का मतलब पता है क्या है? आपको बता देता हूँ मैं आपसे, कि ऐसा नहीं है कि ये आंसर सवाल आया इसका आंसर याद कर लिया, ये कोई सवाल ये नहीं आएगा। अगली बार आपसे ये पूछेगा चोर घर मोर का अर्थ बताइए, उसका अर्थ अब तुम्हें ढूंढ के लिखो, तो उसके साथ 10 सवाल और तुम्हें नए नए मिलेंगे, जो जिसका तुम्हें पहले गुरुजी ने पूछा था, किसी और ने पूछा है, तुम्हें कभी देखा था एग्जाम में, वो आपको आया नहीं, वो मिल जाएगा। उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, खुद ढूंढ करके लिखना। तो ये होमवर्क, ये मानना, ये सवाल। एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहना, इन कोई भी इंसान है कभी यहाँ जाता है, कभी लद्दाख जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी लखनऊ जा रहा है, कभी हैदराबाद जा रहा है, कभी कहीं कहीं जा रहा है, वो इंसान एक जगह नहीं टिकता। तो गाँव में क्या कहते हैं कि पाँव में फर्नीचर लाग रहे है कि एक जगह बैठ जा को ना, कहते हैं ना, तो पाँव में फर्नीचर होना मतलब एक स्थान पर स्थिर नहीं रहना। ये लोगों द्वारा कही हुई कहावती तो है, कथन ही तो है, जिनका जो का प्रयोग करते हैं हम लोग। तुम क्यों नहीं समझते उन बातों को? समझो यार, ये ऐसी चीज़ें गांव में कहते हैं ना कि पाँव में फर्नीचर लाग रहे हो बेटा, बैठ जाए एक जगह। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब, टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब क्या हो गया? गुड, चालबाजी से या बलपूर्वक काम निकालना। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को, ऊंचे पद पर कोई IAS RAS कुछ भी है मान लो, उसे बैठे हुए कैसा नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? कान कच्चा, किताबी कीड़ा, बात का धनी, सोने पे सुहागा। तो आपको पता है ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, याद रखना। अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा कि रिक्त स्थान में लोकोक्ति बताइए। आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए और आपने कहा मुझे टॉप चाहिए, DU चाहिए तो चाहिए, BHU चाहिए तो चाहिए, आपने फिक्स कर लिया और आप उसकी तैयारी करने लग गए। लेकिन कोई आया पिछली बार जिसने CUT का एग्जाम दिया सर, उसका एग्जाम खराब हो गया, उसको टॉप यूनिवर्सिटी मिली, बोलो यार भाई बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ा लंबा कोर्स होता है, ये है वो है फलाना है दिखा, तो वो क्या कहेगा? हाँ वो क्या कहेगा? यार ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, जो भी समस्या मैं देखूंगा ना, हल करूंगा उसको, तब तो वो पास हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध करना, सीधा सीधा आ रहा है ये तो। काठ की आंडी दोबारा नहीं होता, दोबारा नहीं चढ़ती मतलब, काठ यानी लकड़ी की मटकी हांडी जिसे कहते हैं, मतलब क्या होता है? काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? काठ के बर्तन में केवल एक बार खाना, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता, खाना बनाना काठ के बर्तन काम में नहीं लेना चाहिए, खाना बनाना धातु निर्मित बर्तन ही काम में नहीं बेटा, मतलब कपट व्यवहार जिसे कहते हैं लकड़ी की हांडी होती है, वो एक बार खाना बनाए दोबारा नहीं चढ़ती, वो तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन लोकोक्ति करते तो कैसे करते हम, जो का त्यों करते हैं ना, तो क्या होता है? कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। कहते हो ना आप लोग
बार बार काठ की आंटी भाई मास्टर साहब एक बार ही चढ़े दोबारा ना चढ़े, समझ में आ गया ना, ऐसे कहते हैं ना जब आप सफल नहीं होते हो तो यही बात होती है। किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? सार्थक मुहावरे का बताइए जल्दी से। भाई देखो एक बात बताओ, पंडित जी विद्वान है, तुम उसे और ज्ञान दे रहे हो, क्या फ़ायदा उसको? तो सूरज है, उसको दीपक दिखाने का प्रयास करो, सूरज की रोशनी में दीपक क्या काम है? कुछ काम नहीं आएगा। मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बताना है, नहीं हुआ है, बताइए जल्दी से। देखो आप घर में देरी से गए तो घर वालों ने पूछा तुम क्या कहते हो, इधर उधर देखते रहते हो, तो बात तो सही है विशेष अर्थ में। भैंस यहाँ की बीन बजाने से वह बिदक जाती है, चौकीदार के शोर मचा चोर 9-2-11, बात तो सही है। नौकरी छूट जाने पर तुम क्या करोगे, हाथ देखो आज तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं की, नौकरी नहीं लगेगी, तुम लोगों से जिसकी नौकरी लगी उससे क्या मनोगे, भाई 10,000 रुपये दे दे, कल दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा, हाथ तो फैला रहे हो, तो वही बात है। तो भैंस के आगे बीन बजाओगे, भैंस बिदकेगी, ये तो सीधा सीधा अर्थ रख रहा है, क्योंकि मुहावरे का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि किसी विशेष अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे रिक्त स्थान आता है। देखो आपने किसी को पैसा दिया उधार, मतलब एक काल्या है, इसको आपने 10-50 हज़ार उधार दिए, अब ये कह रहा था कि 2 महीने में लौटा दूंगा, इसने कहा कि 2 महीने में, अब 2 महीने हो गए, तो तुमने बोला, क्या कहा तुमने, तुम धोलिया हो, तुम कौन हो, तुम धोलिया हो, ये धोलिया है, ये लोगी। इसने बोला देख भाई काल्या, क्या तुम मेरे पैसे लौटा दे, जब मैं तुझे उधार देने का दे सकता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ, सीधे सीधे तुम्हारा अपने टाइम पे पैसे दे देना, वरना देख लेना। तो टेढ़ी उंगली से गिने का ना। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को रिक्त स्थान में भाइयों में मारपीट करवा दी, मतलब क्या हो गया? देखो महिलाओं का काम आपने सुना हो गाँव में, महिलाओं का काम ही क्या है, भाइयों में लड़ाई करवाना। वो छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी कर देते हैं पूछो मत, और जब वो अच्छे से लड़ लेते हैं ना भाई आपस में, फिर दुख, फिर कहती हैं, फिर दुख करती हैं, ऐसे 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 खड़ी होकर फिर कहते हैं यार ये बात मैं नहीं कहती ना उसको, तो ये नहीं होता, अब क्या करूँ, मेरी गलती हो गई। अरे नालायको, तुम्हें पता है आजकल जो भी युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, किसके कारण होता है? महिलाओं के कारण होता है, तुम सुधर जाओ ना, अरे सुधर जाओ, तब कुछ नहीं होगा, भाइयों का आपस में रहने दो ना प्रेम से। पर नहीं, वो कहते हैं ना कि 2 भाई हैं बहुत प्रेम से रहते हैं, शादी के बाद दोनों बहुत लड़ाई होने लग गई, क्यों? आगे लड़ाई होने कराने वाली। तो मजाक कर रहा हूँ, ध्यान मत देना मेरी बातों का, लेकिन ऐसा होता है, वास्तविकता यही है। तिल का ताड़, तिल का पेड़ है उसको ताड़ का पेड़ बना देना, छोटी बात को बड़ी बात कर देना। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रिक्त स्थान हुए, क्या हुआ? अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, छोटा मुँह बड़ी बात करने लगते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं, क्या होगा? ताजमहल का सौंदर्य देखो, अरे वाह क्या बात है यार, उंगली ऑटोमेटिक चलेगी दांतों के नीचे, तो दांतों तले उंगली दबाते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। थोड़ा बड़ा है, बताओ क्या होगा? आप चलकर शहर में रहिए, बताओ थोड़ा सा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ये लो भी बताओ राइट आंसर क्या होगा? सभी को बताना है, थोड़ा समय ले लेना, इसको सही बताना, बस कोशिश करना। देखो समझा देता हूँ, आप चलकर शहर में रहिए, वहाँ अध्यापन, देखो गांव में रह करके आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो, कुछ पैसा प्राप्त नहीं होगा, शहर में जाकर रहिए। तो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही बात हो गई। जब तुम गांव शहर में पढ़ने आए तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थी साथ में वैसे ही हो गए, ये गलत हो गया यहाँ पे। सही है, फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने 2,000 रुपये में खरीदा, कैसे ही है, आंखों पलकों का बोझ नहीं होता। मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया तो उनसे पूछा तुम लोग दरवाज़ा खुला रखकर अभी तक सो रहे हो? तो धनको ने कहा क्या क्या करें, हमारे पास गाय बाछी कुछ भी नहीं है, तो नींद आएगी अच्छी, बहुत अच्छी यानी बहुत बढ़िया, अच्छी यानी बहुत अच्छी नींद आती है। गाय बाछी यानी गाय, उसकी बाछी, उसका बच्चा जिसे कहते हैं।
राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। बात तो सही है भाई, कम पैसा मिल जाए पर समय मिल जाए, बस सीधी सी बात है, बहुत अच्छा रहता है। और ज़्यादा पैसों चक्कर में तुम्हारा पैसा काफ़ी बार आता भी नहीं है और तुम पीछे पीछे घूमते रहते हो, भीख मांगते रहते हो। तो वही बात, समय पे जो मिल जाए वही काफ़ी है। तो कहते हैं ना नहीं, ये आएगा 9 नगद 13 उधार। स्वामी रामतीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती हैं, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता है। सच है रिक्तिस्तान। आप नहीं कहते पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, कहते हैं ना, वही बात है यहाँ पे। होनहार बीरवान के हो चिकने पात, होनहार मिटती नहीं हो भी 20 हजारों टाँकी सहकर भी मजबूत। ये आगे ना, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। संसार में कोई सुंदर वस्तु, कोई कुरूप है, कोई स्वस्थ है। देखो, कुरूप यानी जो सुंदर नहीं है, स्वस्थ रुग्ण यानी रोगी, करोड़पति धनवान, अकिंचन यानी गरीब। मतलब कहीं आपको कोई रोगी दिखाई देगा, कोई स्वस्थ दिखाई देगा, कोई गरीब दिखाई देगा, कोई धनवान दिखाई देगा, कहीं बारिश है तो कहीं बारिश नहीं है। ये मतलब क्या है? आप नहीं कहते ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है? सार्थक सही प्रयोग हुआ है, बताओ जल्दी से। देखो, ये सही होगा। मैं उनका नमक खाता हूँ तो उनकी नहीं कहूँ तो किसकी कहूँ? बात तो सही, जिसका नमक खाता है उसके तो बोलने पड़ता ही है। किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सॉरी, इसका आंसर दिख गया तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग हिंदी के सवाल ही नहीं, पूरा पेपर अच्छे से करके आएँ, और उम्मीद करता हूँ जितना आप लोगों को पढ़ाया है, यदि आप इतना पढ़ करके जाते हैं प्रत्येक टीचर के द्वारा, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सवालों को सही हल करेंगे, ठीक है। और एमए हिंदी का पेपर 21 मार्च को है, उसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। वो ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई नहीं चली, उनके भी ऐसा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो सिलेबस में टॉपिक नहीं वो नहीं पूछा जाए। एनटी है ना, जो सिलेबस में होता है वो तो पूछता है, उसके अलावा बहुत कुछ पूछता है, ध्यान रखना। तो आप अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।